देखो यार, मोदी जी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन डंका जरूर बज रहा है विश्व में हमारा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज के बाद नहीं लगने वाला, क्योंकि 3 न्यूज लेकर के आया हूं शुरुआत में इस वीडियो के, जिससे ये जो डंका है ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। देखो, मैं कोई खुश नहीं होता ऐसी चीजों के साथ, मैं तो यहां पर इंडिया के साथ ही हूं, लेकिन जो लोग मोदी इज इक्वल टू इंडिया यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको जब मिर्ची लगाई जाती है तो मुझे बहुत मजा आता है। सबसे पहली न्यूज आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं। फोर्ब्स ने टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट यहां पर जारी करी है 2025 की, और इसमें हमारा नाम कहां पर है? कहीं पर भी नहीं है। टॉप 10 में हमारा नाम यहां पर आया ही नहीं है। अब इस लिस्ट में शुरू के 10 नंबर पे किसका नाम है और हमारा नाम कौन से नंबर पे आता है, ये जानने से पहले आपको जरा इसके क्राइटेरिया यहां पर बताना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। द पावर्स ऑफ रैंकिंग फ्रॉम यूएस न्यूज इज बेस्ड अपॉन एन इक्वली वेटेड एवरेज ऑफ स्कोर्स फ्रॉम 5 पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स दैट डिनोट अ कंट्रीज पावर। मतलब 5 क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड ये लोग यहां पर मोस्ट पावरफुल कंट्री की रैंकिंग बनाने का काम करते हैं। पहला क्राइटेरिया है अ लीडर, यानी कि मोदी जी जो अपना डंका बजवाते हैं वो अ लीडर सबसे पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस। तीसरा क्राइटेरिया है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। चौथा क्राइटेरिया है स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंसेस और पांचवा क्राइटेरिया है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। मतलब फोर्ब्स की इस लिस्ट के हिसाब से ना ही हमारा लीडर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ही हमारे पास कोई यहाँ पर इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है, ना ही कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ना ही हमारे सबसे रिलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और मिलिट्री की भी यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफें हमारी हो चुकी हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ लिस्ट में शुरू के 10 नंबर पे कौन सी कंट्रीज का नाम है। सबसे पहले नाम है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसके बाद नाम आता है चाइना का, 3rd नंबर पे रशिया, 4थे नंबर पे यूके, 5th नंबर पे जर्मनी, 6th नंबर पे कोरिया, 7th नंबर पे फ्रांस, 8th नंबर पे जापान, 9th नंबर पे सऊदी अरेबिया, 10th नंबर पे इजराइल यहां पर आता है। यानी कि वो सारी कंट्रीज जिसको भक्त इंडिया में बैठ करके सपोर्ट करते हैं, जिनके नाम के जय जयकारे यहां पर बैठकर लगाए जाते हैं, और खुलेआम मोदी जी और उनके भक्त यहां पर उन कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, वो कंट्रीज इस लिस्ट में टॉप 10 में आपको नजर आ जाएंगी। जैसे कि रशिया आपको नजर आ जाएगी, इजराइल आपको नजर आ जाएगी यहां पर, और अमेरिका भी यहां पर आपको नजर आ जाएगा। लेकिन इंडिया यहां पर नजर क्यों नहीं आ रहा? मोदी जी ये कैसा डंका बजवा रही है हो? इसी के साथ फिर से इस लिस्ट पे आपकी नजर यहां पर डालना चाहता हूं। 9th नंबर पे सऊदी अरेबिया का नाम है। सऊदी अरेबिया का नाम है, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, और यहां पर बैठकर कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडिया से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, विश्व गुरु बन गए हम लोग। और अब आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इंडिया की रैंकिंग यहां पर कहां आती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया के पास यहां पर 12th पोजीशन है इस टॉप 10 पावरफुल लिस्ट में। अभी डेफिनेटली टॉप 10 में तो नहीं आता, लेकिन 12th नंबर पे पावरफुल होना भी कोई बहुत ज्यादा कम बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10-15 कंट्री हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम 12th नंबर पे हैं, लेकिन यहां पर ये वाला नैरेटिव कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं या फिर मोदी जी ने तो डंका बजवा दिया, ये पूरी तरीके से फर्जी, और ये फर्जी नैरेटिव एक्सपोज होता है इस तरीके की लिस्ट को देखने के बाद। लेकिन सिंपल सी कहानी है, इस लिस्ट को देखने के बाद आईटी सेल वाले अब ये बोलेंगे कि हम तो इस लिस्ट को मानते ही नहीं, ये तो फॉरेन की साजिश है। इनफैक्ट कल सुबह तक एक थ्योरी भी इसके ऊपर बना दी जाएगी, और व्हाट्सएप अंकल्स के व्हाट्सएप मैसेज में भी उनको भेज दिया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरीके से वो जो व्हाट्सएप अंकल्स हैं वो सच से कोसों दूर है, और गोदी मीडिया वो तो इसके बारे में कभी बात करेगा नहीं। अब देखो, अगर आपको लग रहा है कि यहीं पर ही सिर्फ डंका बज रहा है, इसके अलावा 2 न्यूज और हैं। दूसरी न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। डॉलर का जो प्राइस है वो 87 पार कर चुका है। यस, मोदी जी ने कहा था कि डॉलर का प्राइस वो नीचे लेकर के आ जाएंगे, एंड जिस टाइम पर मोदी जी पीएम बने थे, आपको दिखाना चाहता हूं उस टाइम पर डॉलर जो है वो 60.95 के आसपास था, यानी कि 61 रुपए के आसपास हम इसको राउंड ऑफ करके अगर मान लें, और अब 87 भी क्रॉस कर चुका है यहां पर डॉलर। खैर, हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो पेमेंट है वो डॉलर्स में ही आती है। 25 तारीख तक भी इतना रहे, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। लेकिन क्या ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है? क्या ये हमारे इंडियन रुपी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है? एंड क्या इससे हमारा इंडियन रुपी और ज्यादा मजबूत हो रहा है या फिर और ज्यादा वीक हो रहा है? निर्मला आंटी से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि इंडियन रुपी वीक नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। बल्कि देखो, जब मोदी जी विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि मैं शासन में बैठा हूं, मुझे पता है ऐसे रुपया इतनी तेजी से नीचे नहीं गिर सकता। वो वीडियो इस टाइम पर फिर से काफी ज्यादा ट्रेंड करे, और आपको दिखाना चाहता हूं लोग इतना ज्यादा किलसे हुए हैं कि उस 13 साल पुरानी वीडियो पे यूट्यूब पे जाकर मोदी जी को गरियाने का काम कर रहे हैं। पहले जरा मोदी जी का वो वाला स्टेटमेंट सुन लो, ये मोदी जी का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। 2014 से पहले कुछ लोग ये कहते थे कि मैं बता रहा हूं, इस आदमी को पीएम बना दो, देश जो है अपने आप सुधर जाएगा, सब कुछ एकदम ट्रैक पे यहां पर आ जाएगा। लेकिन 2014 के बाद से वो लोग जो है
चूहे के बिल में दुबके हुए दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर। अब काफी लोग कहते हैं कि मोदी जी के लिए असली अपोजिशन कौन है, इसके ऊपर एक डिबेट चलती है। कोई कहता है केजरीवाल असली अपोजिशन है, कोई कहता है राहुल गांधी असली अपोजिशन है, कोई कहता है ममता बनर्जी असली अपोजिशन है। मेरे हिसाब से मोदी जी का असली अपोजिशन लीडर है खुद मोदी जी। मोदी सीएम जो है यहां पर ऐसी ऐसी बातें करके लाते हैं कि पीएम मोदी भी उनका जवाब नहीं दे सकते। अब पेश करना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर लोगों की फ्रस्ट्रेशन प्रो मैक्स कहां पर पहुंच चुकी है। 13 साल पुरानी वीडियो पे जाके मोदी जी को यहां पर गरियाने का काम कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर यही वीडियो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मोदी जी। इसके अलावा 6 दिन पहले का कमेंट है, अबे फेकू अब देख एक USD 86.60 रुपीज। जून 2012 में ये 55 रुपीज का होता था, इडियट। उसके अलावा एक और कमेंट है, $1 काटो ओवर एक्टिंग का। एक और कमेंट आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी रिसेंट टाइम्स का, ये मास्टरपीस ऑफ एक्टिंग किसी ने लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और कमेंट आपको दिखाना चाहता हूं, रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई होती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट था उस टाइम पर। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर रुपया इतना ज्यादा वीक होता चला जा रहा है तो आखिरकार सरकार उसके बारे में यहां पर क्या कर रही है। नया बजट तो यहां पर लाया गया है और 12 लाख तक की इनकम को यहां पर टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। इसके लिए वाहवाही भी यहां पर बटोरी जा रही है। लेकिन रुपए को किस तरीके से मजबूत यहां पर किया जा रहा है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में भाई, और कभी बात करेंगे भी नहीं। डॉलर यहां पर 100 रुपए भी पार कर जाएगा ना तो कुछ लोग व्हाट्सएप पे यही मैसेज फॉरवर्ड कर रहे होंगे कि देश के निर्माण में तुम इतना आसानी कर सकते। अब अगर आपको लग रहा है कि यही सब डंके यहां पर बज रहे हैं तो ऐसा नहीं, एक और डंके वाली न्यूज है, और ये तो असली डंके वाली न्यूज है। यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंडिया ने कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को यहां पर घटाने का काम कर दिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज भी है एनडीटीवी की। अमिड ट्रंप टैरिफ थ्रेट्स, इंडिया कट्स इंपोर्ट ड्यूटी ऑन अमेरिकन बाइक्स, कार्स इन बूस्ट टू हार्ले एंड टेस्ला। हार्ले डेविडसन और टेस्ला की सेल्स को बूस्ट देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टैक्स जो है उसको कम करने का काम कर दिया है। टेस्ला को बूस्ट देने की बात कर रहे हैं मोदी जी यहां पर। जिस टाइम पर इलेक्शन होने वाले थे उस टाइम पर इलॉन मस्क मोदी जी से मिलने आने वाला था, लेकिन उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था। और अब वही मोदी जी उस इलॉन मस्क की हेल्प कर रहे हैं टैक्स कम करके, और टेस्ला की सेल्स को यहां पर प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तालियां हो जाए इसके लिए। इससे साफ समझ में आता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, मोदी जी या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर इलॉन मस्क। इनफैक्ट रियल स्टोरी क्या है इसके बीच में आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, शायद कोई इंडियन मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ट्रंप ने रिसेंटली कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर नए टैरिफ लगाने का यहां पर काम किया है। स्टीप टैरिफ्स लगाए गए हैं। 25% टैरिफ की यहां पर बात करी गई और एडिशनल 10% टैरिफ जो है चाइना के ऊपर यहां पर लगाया गया है। ये न्यूज कल शाम को ही निकलकर सामने आई थी एंड इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इंडिया के ऊपर भी टैरिफ यहां पर लगा दिया जाए 1-2 दिन के अंदर। अगर ऐसा हो जाता तो डॉलर का प्राइस और ज्यादा बढ़ जाता, रुपी और ज्यादा वीक हो जाता एंड डेफिनेटली इससे इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी बहुत तगड़ा झटका पड़ता, जो कि बड़ी मुश्किल से बजट के बाद रिकवर हो रही थी यहां पे। इन शॉर्ट मोदी जी का काफी तगड़ा वाला डंका बच जाता। उस बड़े डंके से बचने के लिए ये छोटा वाला डंका है जो कि मोदी जी ने यहां पर अपना बचवाया है अपने टैरिफ्स को कम करके। इनफैक्ट निर्मला सीतारमन का इसके बारे में क्या कहना है एक बार आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एंश्योर द इंडियन इकोनॉमी बिकम्स आत्मनिर्भर एंड वाज नॉट अ सिग्नल अमिड ट्रम्प्स टैरिफ अनाउंसमेंट्स। मतलब डर के मारे यहां पर घिग्गी बंधी हुई है। ट्रंप ने जो यहां पर थ्रेट दिए थे टैरिफ बढ़ाने के या फिर टैरिफ लगाने के, उसके बाद हालत यहां पर काफी पतली हो चुकी थी। लेकिन निर्मला सीतारमन ये कह रही है कि ट्रंप के थ्रेट्स की वजह से हमने यहां पर कम नहीं करे, ये तो हमने इसलिए कम किया जिससे कि रैशनलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब कस्टम ड्यूटी की रैशनलाइजेशन बोलो या फिर ट्रंप का खौफ बोलो, नाक को किसी भी तरफ से पकड़ो, पकड़ी तो नाक ही है ना। देखो अब इन 3 डंकों के बाद भी अगर आपको लगता है ना कि मोदी जी ने हमारे को विश्व गुरु बना दिया है, हम सबसे टॉप पर हैं, बाकी सब हमारे नीचे हैं, अब अमेरिका हमारी शक्ल देखता है, हम अमेरिका की शक्ल नहीं देखते, अगर आपको ये सब अभी भी लगता है तो मुझे लगता है आपकी आंखें कभी भी नहीं खुलने वाली। इनफैक्ट स्वयं अगर मोदी जी भी आके आपकी आंखों को खोलने की कोशिश करेंगे तो भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, वो हमेशा बंद ही रहने वाली हैं। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जहां पर एक तरफ ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि देश के नाम पर ये कहते हैं कि मोदी जी ने डंका बजवा दिया, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुत्व का या फिर हिंदू धर्म का डंका मोदी जी ने बजा दिया है। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। अब आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है 2 दिन से, और एक कुंभ मेले की तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर। आखिरकार कुंभ में इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ जो रिसेंटली हमने देखा, आम आदमी के लिए किस तरीके की व्यवस्था यहां पर करी गई है एंड वीआईपी लोगों के लिए क्या व्यवस्था यहां पर करी हुई है।
बकायदा यहाँ पर घाट को हाफ में डिवाइड किया हुआ है और वीआईपी लोग जो कि बहुत ही लिमिटेड यहाँ पर होते हैं उनको आधा घाट यहाँ पर दे दिया गया है एंड आधे साइड ऑफ घाट पे यहाँ पर आम आदमी आपको नजर आएंगे। इस फोटो को देखकर समझ में आता है कि आखिरकार उस दिन जो स्टैम्पीड हुआ कुंभ मेले के अंदर वो क्यों हुआ था, उसका रियल रीजन क्या था। वीआईपी कल्चर हमारे हिंदू धर्म में मंदिरों के अंदर या फिर इन फेस्टिवल्स के अंदर ये जो वीआईपी कल्चर भरा हुआ है और ये भी ऑल थैंक्स टू मोदी जी और उनकी पार्टी है, वो एक्चुअली में हमारे धर्म को खाने का काम कर रहा है, मजबूत बनाने का काम कहीं से नहीं कर रहा है। और जिससे कि आपका ध्यान ऐसी चीजों के ऊपर जाए ही ना और आप सरकार से और व्यवस्था के ऊपर कभी सवाल खड़ा ही ना करो, आपके सामने क्या कर दिया जाता है, हिंदू मुसलमान की बातें, वही हिंदू मुस्लिम की बातें इस टाइम पर महाकुंभ के अंदर भी धर्म संसद वगैरह में करी जा रही है। शर्म आनी चाहिए। बाहर मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में महाकुंभ के कि मुस्लिम्स किस तरीके से हिंदुओं को हेल्प कर रहे हैं उस पूरे स्टैम्पीड सिचुएशन के बाद, अपने मस्जिदों में रहने की जगह दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं। लेकिन कुंभ मेले के अंदर क्या हो रहा है, खुलेआम यहां पर नफरत फैलाने की कोशिश करी जा रही है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने करियर में फेल हो चुके हैं और अब यहां पर आके पता नहीं कौन से झंडे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानेगी बाबर की औलादे, एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमारे को लव जिहाद से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमें 3 तलाक से बचाती है। लेकिन अरे ओ देवियों, आप सरस्वती बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप काली बनिए, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए। महाकुंभ के अंदर यहाँ पर लव जिहाद की बातें करी जा रही है, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को कुंभ में यहाँ पर घुसेड़ा जा रहा है। एंड ये दीदी जो एक चुटकी सिंदूर की इतनी सारी बातें कर रही है, इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनका एक चुटकी सिंदूर कहाँ है। खुद एक चुटकी सिंदूर लगा नहीं रखा, लेकिन एक चुटकी सिंदूर किस किस चीज से आपको बचा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी प्रो मैक्स। अब ये मैडम कौन है, आप सबसे पहले यही सवाल पूछोगे। मुझे भी नहीं पता था कि ये मैडम कौन है, लेकिन धर्म संसद में इनकी वीडियो खूब इस टाइम पर वायरल हो रही है। फिर जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि इनका नाम है इशिता तनेजा। इनको यहाँ पर क्राउन मिला था बिजनेस वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड टूरिज्म का, और ये है साल 2018 की बात। मतलब आप ले दे के कह सकते हो कि बिजनेस वुमेन है, मॉडलिंग इंडस्ट्री से भी इनका ताल्लुकात है वगैरह वगैरह। लेकिन अब किस तरीके की यहाँ पर बातें करी जा रही है, मतलब यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि आप अपने करियर में फेल हो जाओ, ये भी ममता कुलकर्णी पार्ट 2 ही है, फेल होकर के यहाँ पर उठ के आ जाओ मुंह उठा के, और आपको यहाँ पर फुल एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, फुल आपको फुटेज मिल जाएगी। बस आपको यहाँ पर आके हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने की बात कर रही है। महाकुंभ के अंदर जहां पर धर्म की बात होनी चाहिए, वहां पर आखिरकार लव जिहाद की बात कहां से निकल कर आ जाती है, कहां से लेकर के आ रहे हैं ये लोग ऐसी गोबर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं ई लफड़ा पार्ट 2 के बारे में। सलमान भाई और अश्नीर ग्रोवर के बीच में ई लफड़ा हो गया था, आपको याद होगा। एंड अश्नीर ग्रोवर बिग बॉस के सेट पे गए थे, सलमान खान के सामने उनकी गिग्गी बन गई थी और बकायदा अश्नीर ने सॉरी भी बोला था। लेकिन अब ये स्टार्टअप इंडिया का राखी सावंत फिर से निकल करके सामने और ये कह रहा है कि सलमान खान को पता था कि कौन आने वाला है, सलमान खान यहाँ पर फालतू में ओवर एक्टिंग कर रहे थे और सलमान खान ने अश्नीर ग्रोवर से पंगा लिया है। जरा देखो इस वीडियो को। फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो, अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? फालतू का पंगा लेके उसने अपना कंपटीशन खड़ा कर लिया। देख रहे हो भाई साहब, कॉन्फिडेंस हो तो अश्नीर के लेवल का होना चाहिए, वरना होना ही नहीं चाहिए। मुझे तो लग रहा है मोदी जी से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस अश्नीर ग्रोवर के अंदर है। सलमान खान ने पंगा लिया है अश्नीर ग्रोवर से और उसने अपना कंपटीशन यहां पर खड़ा कर लिया है। क्या कंपटीशन है यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसी कैसी बातें हो रही है। और एक बात मैं बता देता हूं, अगर तुम मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है, और तुम मेरे से बिना मिले ब्रांड एम्बेसडर बन गए तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं भी कमीनों की तरह कंपनी चलाता था। एवरीथिंग हैड टू गो थ्रू मी। भाई मुझे समझ में नहीं आता अश्नीर ग्रोवर सलमान खान के सामने जाके ये सब बातें क्यों नहीं बोल कर आया। जब सलमान खान अश्नीर ग्रोवर को कन्फ्रंट कर रहे थे उस टाइम पर अश्नीर ग्रोवर ने ये सब बातें क्यों नहीं बोली। 2-4 महीने बाद किसी स्टेज पे बैठकर यहाँ पर ज्ञान पेलने का काम कर रहा है। गजब का टोपीबाज आदमी है भाई, टोपीबाज है या फट्टू मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब इसके ऊपर लोगों की रिएक्शन भी निकल कर आ रहा है, एक मीम काफी ज्यादा इस टाइम पर फेमस भी हो रहा है। अश्नीर ग्रोवर बिहाइंड द बैक ऑफ सलमान खान वर्सेस अश्नीर ग्रोवर इन फ्रंट ऑफ सलमान खान। देखो इसको। अगर तेरा दिमाग गर्म होगा तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर ही इज एक्टिवेटिंग सलमान। मैं आ जाऊं क्या अपनी पे मोड? भाई अश्नीर आराम से बैठ जा, कहीं सलमान खान अपनी पे आ गया तो एक्चुअली में कहीं ऐसा ना हो कि तू इसके बाद सोशल मीडिया पे नजर भी ना आए। इनफैक्ट आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर जिस टाइम पर बिग बॉस में अश्नीर ग्रोवर गया था और अब जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बिग बॉस में इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखो यार,
ऐसा लग रहा है भाई पैंट अभी गीली होने वाली है 2 सेकंड के अंदर। ऐसे खड़ा हुआ है स्नीकर ओवर लिटरली, और सलमान खान की बॉडी लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। इनफैक्ट ये वीडियो मैंने पहले भी आपको दिखाया था भाई, बहुत बुरी इसकी घिघी बन गई थी। उसके बाद इस तरीके की बातें बाहर निकल के करना फालतू का फुटेज खाने का यहाँ पर काम कर रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अब आपका क्या रिएक्शन है इन सब चीजों के ऊपर, मोदी जी के डंके के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते आपसे 2 अपील्स यहाँ पर करना चाहूंगा। पहली अपील, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। इससे यूट्यूब ऐसी वीडियोस को और ज्यादा लोगों तक रिकमेंड करने का काम करता है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, विच मींस सच्चाई जो है और लोगों तक पहुंचती है, लोगों की आंखें खुलती है कई बार। दूसरी यहां पर अपील ये कि अगर आपकी कैपेसिटी में है तो प्लीज चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि हम जो ये वीडियोस बनाते हैं इसमें एक टीम वर्क लगता है, एक टीम एफर्ट लगती है, और टीम एफर्ट का मतलब है पैसे भी यहां पर लगते हैं, हर एपिसोड के साथ लगते हैं। तो अगर आपको सच को बढ़ावा देना है और आपकी कैपेसिटी में ये चीज है तो प्लीज आज ही चैनल को ज्वाइन करो। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो प्लीज लाइक जरूर करो वीडियो को। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।